अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु जो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद है, इनके बारे में जानेंगे। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा लाडले थे और प्यारे थे। चूँकि इनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ जलवागर था, इसलिए हुस्न खूबी के पैकर थे और जमाल सूरत व कमाल सीरत के आयनादार और इफ़्फ़त व पारसाई में यकताए रोज़गार थे। कबीलाए खुरैश की तमाम हसीन औरतें इनके हुस्न और जमाल पर फ़िदा थी, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हसब व नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हो। अजीब इत्तेफाक कि एक दिन हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु शिकार के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए थे। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामातों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद माजिद यही है। चुनांचे उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मरतबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात मुसल्लह होकर इस नियत से जंगल में गई थी कि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला ने इस मरतबा भी अपने फजल करम से उनकी मदद फरमाई और उन्हें बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सुवार वहाँ पर नमूदार हो गए जिन्होंने यहूदियों को मार भगाया और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु को बहिफाजत उनके मकान तक पहुँचा दिया। हज़रत वहब बिन मनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई। हज़रत वहब ये हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है, ये उनके वालिद है। तो उस दिन ये जंगल में थे और इन्होंने सब कुछ देखा, इसलिए उनको हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़्म कर लिया कि मैं अपनी नूर नज़र हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु ही से करूँगा। चुनांचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के ज़रिए उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। खुदा की शान कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी नूर नज़र हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियाँ हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा बिन्त वहब में मौजूद थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु का हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह अन्हा से निकाह हो गया और नूर मोहम्मदी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह अन्हा के शिक्म अथर में जलवागार हो गया। और जब हमल शरीफ के 2 महीने पूरे हो गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु को खजूर लेने के लिए मदीने भेजा। वहाँ से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननिहाल बनु अदी बिन नज़र में 1 महीना बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए और वही दार नाबिगा में मदफून हुए। काफिले वालों ने जब मक्का वापस लौटकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबरगिरी के लिए अपने सबसे बड़े लड़के हारिस को मदीने भेजा। उनके मदीने पहुंचने से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हो चुकी थी। हारिस ने वापस आकर मक्का जब वफ़ात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम से भर गया और बनु हाशिम के हर घर में मातम बर्पा हो गया। खुद हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा ने अपने मरहूम शोहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर फ़रिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा कि इलाही तेरा नबी यतीम हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, क्या हुआ, मैं उसका हामी और हाफिज़ हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु का तरका एक लौंडी जो हज़रत उम्मे ऐमन और कुछ ऊँट और कुछ बकरियाँ थी, ये सब तरका हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हा बचपन में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करते थे, खिलाते थे, कपड़ा पहनाते थे और परवरिश की पूरी ज़रूरियात मुहैया करते थे। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हु की दिलजुई फरमाते रहे और अपने महबूब गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु से उनका निकाह कर दिया और उनके शिकम से हज़रत उसामा रदी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। तो ये था आज का प्यारा सा वाक़या। उम्मीद करती हूँ कि वाक़या आपको पसंद आए। अगर आपको ये वाक़या पसंद आए
تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔